हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएनए आधारित टीके क्या हैं, क्यों ये खबरों में आए, क्या इनका यूज है और कैसे ये आने वाले समय में जो हमारे वर्तमान टीके हैं उनको रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर डीएनए टीकों की खबर जो है वो आई कैसे ये करंट अफेयर्स का एक टॉपिक बना। तो भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं उर्वरक, जहाज रानी और जल मार्ग राज्य मंत्री मनसुख मांडविया, इन्होंने अपना एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि भारत सरकार का आधिकारिक जो है वो सूचना प्रसारित करने का माध्यम है, वहां पर उन्होंने ट्वीट किया कि अहमदाबाद स्थित जायडस कोव डी पार्क का इन्होंने विजिट किया और वहां पर दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाई जा रही है। तो आखिर क्या है वैक्सीन, क्यों ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें दोस्तों हम देखेंगे। क्या है डीएनए टीके, डीएनए वैक्सीन? दोस्तों, अक्सर इनको जो है वो तीसरी पीढ़ी के टीके के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम अपडेटेड चीजों को उनकी जनरेशन के नाम से जानते हैं, फर्स्ट 2G, 3G, 4G, उसी तरीके से टीकों में भी जो है वो ये व्यवस्था करी जाती है कि कोई भी टीका अगर अगली पीढ़ी का है तो वो उसको एक नाम दिया जाता है। तो ये जो हमारे टीके हैं इनको हम तीसरी पीढ़ी के टीकों के नाम से जानेंगे, जो हमारे डीएनए टीके हैं। और ये अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज को, अलग अलग तरीके के जो हमारे मेजबान में प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया, यानी कि जो हमारा होस्ट है, होस्ट यानी कि ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी, जहां पर इसको जाकर के अपना काम करना है, इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो होस्ट के अंदर जाकर के ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उसके डीएनए को चेंज करता है और होस्ट के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। होस्ट के अंदर यानी कोई भी सब्जेक्ट अगर ए है, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो एनिमल है, तो इसको हम कहेंगे होस्ट। और इस होस्ट के अंदर कोई पैथोजन आ रहा है या कोई वायरस आ रहा है, तो अब इसके अंदर हम इसका वैक्सीनेशन करेंगे। तो वैक्सीनेशन करने के दो तरीके होते हैं। जो इससे डीएनए टीके से पहले, यानी जो आरएनए बेस्ड प्रोटीन है या फिर आपके इम्यूनिटी एंटीबॉडी बेस्ड प्रोटीन है, ये जाकर के आपकी बॉडी के अंदर उस पैथोजन यानी कि वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। लेकिन डीएनए टीके जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि डीएनए में ही बदलाव कर दिया जाए ताकि ऑटोमेटिकली जो है वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हम इसको बोलते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड शब्द आपने पहले भी सुना होगा, फसलों और वेजिटेबल यानी कि सब्जियों के लिए जीएम क्रॉप्स या फिर जीएम वेजिटेबल्स, जैसे कि आपका बीटी कॉटन होता है या बीटी ब्रिंजल यानी कि बीटी बैंगन होता है। इस तरीके से भी पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इस तरीके की चीजें डेवलप की गई हैं। अब हम देखेंगे डीएनए आधारित टीके कैसे अलग तरीके से काम करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में आपने देखा होगा, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग हमारी जो बीमारियां फैली रहती हैं, जिनको हम एंडेमिक यानी कि वहां की जो है स्थानिक बीमारियां बोलते हैं। जैसे कि भारत में भी पोलियो रहा है, इन्फ्लुएंजा रहा है, जापानी बुखार रहा है, इस तरीके से रहता है। और अधिकतर जो आपके अभी तक की जो आपकी टीके हैं वो एंटीबॉडी विकसित करने का काम करते हैं। यानी कि आपकी वैक्सीन बॉडी में जाती है और वहां पर उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करने का काम करती है। उस एंटीबॉडी के माध्यम से आप जो है वो उन बीमारियों से लड़ते हैं। यानी एंटीबॉडी खत्म तो आप बीमारियों से फिर नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन डीएनए बेस्ड टीके जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, यहां पर आपको देखना होगा कि जब भी कोई डीएनए बेस्ड टीका जो है वो दिया जाता है इंट्रामस्कुलर तरीके से, आईएम इंजेक्शन हम इसको बोलते हैं। दो तरीके से इंजेक्शन लगता है, इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर। जो नसों में लगता है इंजेक्शन वो हम इंट्रावीनस के नाम से जानते हैं। जो आपके फ्लैश में या मांस में जो टीका लगाया जाता है वो इंट्रामस्कुलर टीका है। तो डीएनए टीका आपकी बॉडी में जाकर के दो चीजों पर जो है वो उनसे जाकर के जुड़ता है, मायोसाइट सेल्स और केराटिनोसाइट सेल्स। और उन सेल्स में जाकर के आपके डीएनए को टारगेट करते हुए डीएनए के स्ट्रक्चर को ही ये टीके बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहां से आपकी बॉडी को फिर एंटीबॉडीज डेवलप करने की जरूरत किसी अलग आर्टिफिशियल तरीके से नहीं है।
अपने आप बॉडी जो है वो आपकी इम्यून हो जाएगी। अब मायोसाइट्स और केराटिनोसाइट्स क्या हैं ये भी आप लोग जान लीजिए। मायोसाइट्स जो है वो आपके हार्ट यानी मानव हृदय में मायोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, जो कि आपके हार्ट में जो बीटिंग होती है, जो आपका दिल धड़कता है, वो मायोसाइट सेल्स की वजह से ही धड़कता है, क्योंकि यही मायोसाइट जो है वो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी कि एक विद्युत का हम कह सकते हैं एक झनकार सी पैदा करते हैं, जिससे कि हमारा दिल धड़कता है और हमारी बॉडी में जो हमारे जो रक्त है वो पंप करता है। और केराटिनोसाइट सेल्स जो होती हैं दोस्तों, ये आपके जो सेल स्ट्रक्चर होता है यानी कोशिका का जो प्रारूप होता है उसको बनाए रखने में मदद करती हैं। अब कैंसर जैसी बीमारी है या कोविड-19 जैसी बीमारी है, ये आपके सेल्स पे हमला करती है, यानी जो भी नए सेल्स बनेंगे आपकी बॉडी में वो उसके अंदर ये वायरस होगा, जिसको हम कहते हैं कि वायरस खुद को रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका डीएनए बेस्ड टीका है ये रेप्लिकेशन के दौरान उस वायरस को रोक देगा। जो वायरस जाकर के आपके डीएनए में जुड़ा है वहां पे ये उसको रोक देगा और आपकी बॉडी जो है वो इम्यून हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका डीएनए बेस्ड टीका काम करता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके के करंट अफेयर्स के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। थैंक यू।